उसी समय एक बड़ा विशाल दैत्य आकर के चारों ओर कोलाहल मचाने लगा। चारों ओर कोलाहल मचाने लगे। नाम था है और ग्रीव। क्या नाम था? है ग्रीव। हैग्रीव नाम का राक्षस चारों ओर डंका पीटा इंद्र के आसन को च्युत कर दिया, ब्रह्मा को उनके आसन से हिला दिया। ब्रह्मा को चुनौती देता है, ब्रह्मा मुझसे युद्ध कर, अन्यत्र अपने आसन को छोड़ दे। शंकर के लोक में जाकर के शंकर को भगा दिए उनके लोक से। अब ब्रह्मा जी कहे ऐसे तो होगा नहीं, चलो नारायण को जिंदा कर, नारायण को जगाते हैं, उनको योग माया से उठाते हैं, तब जाकर के हम बच पाएंगे, तब जाकर के हम बच पाएंगे। तो भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण तो बढ़िया योग निद्रा में मस्त थे। तेनेह योग नेत्रो मनसानुलोका नीवम भ्रममति तरुणा। जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं तो ये सारा सृष्टि लय हो जाता है, सारा सृष्टि जलमग्न हो जाता है, सारे सृष्टि में कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। सारी की सारी सृष्टि उथल पुथल हो जाती है। भगवान को जगाने के लिए गए ब्रह्मा जी आदिदेव। भगवान योग निद्रा में मस्त थे, किसी के भी जगाने से नहीं जगे। तो उस समय ब्रह्मा जी क्या किए? दीमक जानते हैं ना, भगवान नारायण सोए किस में थे? तो बाण की सैया पर वो सोए हुए थे। बाण के ऊपर में ऐसे गर्दन को लगा करके सोए हुए थे। थोड़ा ऊंचे सिंहासन पर सोने की भगवान को आदत है। तो दीमक को जगाए और जगा कर कहते हैं, हे दीमको तुम जाओ और भगवान नारायण को जगाओ। क्योंकि वो दीमक जितने भी थे वो सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ रहे थे हैग्रीव के कारण। तो विष्णु को जगाने के लिए गए। तो जितने भी दीमक थे उस बाण की रस्सी को खा डाले पहले। और बाण की रस्सी को जैसे ही खाया तीर तरकस से छूटा, और जैसे ही छूटा वैसे ही भगवान नारायण की गर्दन कटी। और जैसे ही भगवान नारायण की गर्दन कटी, चारों ओर कोलाहल मच गया, ब्रह्मांड में उथल पुथल होने लगे, चारों ओर उल्कापात होने लगा, गर्जना होने लगी, घुमंडा होने लगी, चारों ओर मानो कोई अंधकार आकर के छा गया हो, दिव्य गड़गड़ाहट होने लगा, संसार में चारों ओर प्रलय मच गया, जल ही जल, जिधर देखो उधर कोलाहल, मानो कोई विशाल काय पर्वत आकर के टूट पड़ा। सारी देवता अपनी धूरी से कांपने लगे। भगवान भोलेनाथ का वो दिव्य लोक भी आज उखड़ करके उड़ने लगा। सारे देवता आकर के देखते हैं क्या हुआ। तो दीमकों ने तो भगवान के गले को ही काट दिया। ये दीमक लोग का हाल है। अगर दीमक को अगर मैं आपको अध्यात्म की दृष्टि से ले चलूं तो ये दीमक है क्या? ये हमारा वो पाप है जो पूर्ण रूपी गर्दन को भी काट करके अलग कर देता है। आपकी सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाएगी एक गलती के कारण। आपकी सारी अच्छाई धरी की धरी रह जाएगी आपकी एक गलती के कारण, मात्र एक गलती। आप जब एक गलती करते हैं तो आपका सारा अच्छा कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को गलती से बचना चाहिए। और गलती ऐसी है कि जो हो ही जाती है, कितनों भी अच्छा कर लो,
कोई ना कोई गलती निकालने वाले आपको मिल ही जाएंगे। जैसे कि एक मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, क्लास में 100 में से 99 बच्चे पास भी हो जा रहे हैं उनके पढ़ाने से, खुश भी है। लेकिन एक बच्चा खुद तो पढ़ता नहीं है, लेकिन दोष किसको देता है? टीचर को। उसको पढ़ाने ही नहीं आता, उसको पढ़ाने ही नहीं आता। उसी प्रकार के हम सब लोग हैं। हम लोग जितना भी अच्छा करें, लेकिन अगर हमारा हित नहीं हो रहा है तो हम सोचते हैं कि गलत कर रहे हैं। भगवान नारायण की गर्दन कट गई, चारों ओर कोलाहल मच गया। सारे देवता सोचे अब करेंगे क्या? ये हैग्रीव राक्षस तो हमें सब कुछ सपचट कर देंगे, और ऊपर से ये दीमक, कोई बचेगा नहीं। हरि बोल, कोई बचेगा नहीं, कैसे करे? क्या उपाय किया जाए जिससे हम बच सकते हैं? तो एक ही उपाय है, अब परमात्मा जगदम्बा का ध्यान किया जाए। तो सारे देवता गण मिल करके भगवती दुर्गा देवी का ध्यान करते हैं। ओम चलिए हम सभी भी थोड़ा ध्यान करें उनका। खंगम चक्र गदेषु चापम परिघचूलम भूषुंडिः शिरहं स्थिताम् विद्यो यदाम क्षमा प्रभा मृगपतिं स्कंद स्थिताम्। बोली दुर्गा मैया की जय। ये भगवती हम आपका बारंबार निवेदन करते हैं, बारंबार अभिवादन करते हैं। ऐसा करते करते देवताओं को पूरा पूरा 1 वर्ष बीत गया। वो भी किसका वर्ष? देवताओं का। 1 साल तक लगातार देवता जन मिलकर के भगवती की स्तुति करते रहे। तब भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के नाद करती है, हे देवताओं, भगवान विष्णु का सिर यूं ही नहीं कटा है, वो लक्ष्मी के श्राप के कारण वो गायब हुआ है और क्षीर सागर में ही कहीं तैर रहा है। लेकिन भगवान नारायण ने अपने सिर को इसलिए यह माया रची है भगवान ने, ताकि वो हैग्रीव दानव का वध कर सके। तो एक काम करो, जाओ कोई घोड़ा लेकर के आओ, जिस घोड़े के सिर को काट करके त्वष्टा ऋषि के द्वारा इनके गर्दन में पुनः स्थापित कर दो। इससे भगवान नारायण पुनः जीवित हो जाएंगे। तो एक घोड़ा लाया गया, हैग्रीव कहते हैं घोड़ा को। एक घोड़े के गर्दन को काट करके लाया गया और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारायण के सिर पर प्रत्यर्पित किया गया। इस प्रकार से भगवान हैग्रीव का जन्म होता है। बोले हैग्रीव भगवान की। जैसे ही भगवान हैग्रीव प्रकट हुए, निनाद करते हैं, तेजो हवारे कृतमश्च इदं हैग्रीवेभ्यो नमः। हैग्रीव भगवान प्रकट होकर के निनाद करने लगे, गर्जना करते हुए वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सुंदर युद्ध हुआ। आरती कर दिया करें। हरि बोल। नारायण भगवान की जय। बोले हैग्रीव नारायण की जय हो। हैग्रीव भगवान प्रकट होकर के गए और दैत्य से द्वंद्व किया और द्वंद्व करने के बाद में फिर अपने उस शरीर को त्याग दिए। हैग्रीव को मार डाला उस पर अम्बा जगदम्बा की कृपा से। बोले जगदम्बिका माता की जय। बोले जगदम्बा माता की जय हो। देवताओं ने जगदम्बा
माता के जयकारा लगाते हुए फिर नारायण ने उस अपने स्वरूप का त्याग किया और है ग्रीव को अपने स्वरूप को त्याग करके पुनः चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषित भगवान नारायण दिव्य प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। देवता डुमडुमियां बजाने लगे, फूलों की वृष्टि करने लगे, सुंदर चहुओर जयकारा लगने लगा। बोले जगदम्बिका माता की जय हो। बोले मैया की जय। हम भी थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हैं, उसका साची जोता वाली माता सारा जग है बंजारा, सबका मंदिर तेरा द्वारा, सबका मंदिर तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रचता, ऊंचे पर्वत लंबा रचता। मैं आया
लगता है ये शिकायत लेकर के शुरू दिन आया था, आज तक भी बना हुआ है। 3 दिन में शिकायत नहीं दूर हुई। एक है वो भारतीय कानून व्यवस्था से भी ज्यादा लेजी। एक बार बड़ी बहुत जय कर रहे, बोले जगदम्बा माता की। हल्का सा आया। सुंदर महाकाल की रात्रि थी। देवी माता की कृपा से हैग्रीव का अवतार हो गया भगवान का। हैग्रीव दैत्य की हत्या हुई। पुनः भगवान योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा में होते कैसे हैं भगवान? मैंने आपको कल ही बताया था, योग निद्रा में जब रहते तब भगवान की दशा कैसे रहती है। एक सुंदर वट का वृक्ष रहता है, वट का पत्ता, उस पर भगवान निवास करते हैं शेष शैया और अंगूठा को अपने ही चूसते रहते हैं। भगवान शेष शैया पर निवास कर रहे हैं क्षीर सागर में। उसी समय घोर निशा रात्रि में उनके कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए। 2 दैत्य प्रकट हुए। नाम था मधु और कैटव। क्या नाम था? मधु और कैटव। देखिए भगवान का शरीर कहाँ से, उनके शरीर से कहाँ से जीवन की सृष्टि नहीं हो जाती है। भगवान कहीं से भी सृष्टि कर सकते हैं। भगवान की सृष्टि का कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है कि भगवान यहीं से सृष्टि करेंगे। भगवान का एक एक अंग ही ये सारी सृष्टि को करने में सामर्थ्यवान है। भगवान का एक एक अंग ही ये सारी सृष्टि को करने में सामर्थ्यवान है। भगवान के कान के मैल से 2 दैत्य प्रकट हुए। नाम था मधु और कैटव। चारों ओर देखा मधु और कैटव ने, चारों ओर जल ही जल, चारों ओर जल। कहीं पर भी स्थल का कोई औचित्य नहीं है, कहीं भी स्थल नहीं दिख रहा है। केवल और केवल सभी व्यक्ति को कुछ दिख रहा है तो वो जल था। केवल और केवल जल। अब वो चारों तरफ देख देख करके इतना थक गए, जोर जोर की चिल्लाहट करने लगे, गर्जना करने लगे। अब गर्जना के साथ साथ वो सोचे कि मुझे तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा है। अभी चारों ओर देखा, देखने के बाद पूछता है एक ही व्यक्ति है जो मुझे दिख रहा है अपने नजरों के सामने में, जो सोया हुआ है एक पत्ते पर। अब वो विचार करे कि हमारा पैदा तो इनके कान से हुआ है, हम लोग पैदा इनके कान से हुए हैं, और चारों ओर तो जल है, कोई जीव है नहीं। लेकिन ये पत्ता भी तो किसी के आधार पर अटका हुआ है ना। ये सोचने वाली बात है और आप सभी को सोचना चाहिए कि जब वो भगवान नारायण वहां स्थित है तो भगवान नारायण की स्थिति किस में है? एक पत्ते पर है तो पत्ता भी ठहरा हुआ है कि नहीं? किस चीज में ठहराव है? जल के ऊपर में। तो जल के ऊपर में उसको ठहरा करके रखा कौन है? यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जल के ऊपर में ठहरा करके रखा कौन है? हो सकता है कि नहीं सवाल? तो रखने के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवती परम अम्मा जगदम्बा देवी शक्ति के ही कारण वो जल में भी स्थल की भांति वो स्थित है, क्योंकि जल को भी घनत्व के लिए कोई स्थान चाहिए। चारों ओर जल है तो जल भी किसी न किसी में ठहरा होगा। जल बगैर पात्र का ठहरता है क्या? पानी के लिए पात्र चाहिए कि नहीं चाहिए? कि पानी की बूंद ऐसे ही हवा में लटके रहती है, लटकती है?
नहीं लटकती ना, तो उसको भी ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो कोई परम शक्ति है, तो परम शक्ति की खोज में जो मधु और कैटब थे वो काफी समुद्र के अंदर गए और पुनः जब बाहर आए तो एक तीव्र ध्वनि सुनाई दी, ऐम शब्द का। कौन सी ध्वनि सुनाई दी? जैसे ही जल से वो बाहर आए वैसे उनको एक निनाद हुआ दिव्य ध्वनि का, ऐम शब्द का। और ये ऐम शब्द है क्या? देवी का बीज स्वरूप है, भगवती देवी का बीज स्वरूप है ऐम शब्द। और ऐम शब्द का जो निनाद हुआ, वो शब्द के निनाद को सुन करके वो दोनों दैत्यों ने सोचा कि ये जो शक्ति प्रदान करे, जो शक्ति पूरे संसार को संभाल करके रखी है, वो परम शक्ति की ये ऐम शब्द हो न हो आधार है। ऐसा मन में विचार करके मधु और कैटब लगातार 1000 वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए, वो ऐम शब्द को लेकर के। ऐम 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 ऐम, केवल और केवल ऐम, न ह्रीम न क्लीम, कुछ नहीं, केवल ऐम शब्द के निनाद से 1000 वर्षों तक तपस्या किए। 1000 वर्षों की तपस्या से भगवती देवी प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर कहती है, हे दैत्यो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, मंगो क्या मांगते हो? तो कहते हैं कि हे देवी, हम लोग है कहाँ और हमें आपकी आराधना से इतना ज्ञान हो गया कि हमारी मृत्यु एक दिन हो जाएगी, तो कृपया करके आप हमें कुछ देना चाहती हैं तो हमें अमरता का वरदान दीजिए। किसका वरदान? अमरत्व का। देवी कहे कि हे जीवों, सृष्टि में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु होगी, ये 100% सत्य है, कोई नहीं झुंडला सकता। लेकिन हाँ, तुम लोग कुछ और वर मांग लो। तो हम क्या वर मांगेंगे? तो एक काम करते हैं, हम आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करते हैं। वो देवी कहे कि हम आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान करते हैं। तो ये जो मधु और कैटब नाम के जो दो दैत्य हैं, दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके जो दोनों दैत्य हैं, जो महापराक्रमी हैं, आज पराक्रम को देखिए उनके। भगवान विष्णु के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा को देख करके उनके पास जाकर खड़े हो गए। कहते कि हे देव, क्या कर रहे हो तुम? ब्रह्मा जी के मैं सृष्टि कर रहा हूं। कैसे सृष्टि कर रहे हो? तो ऐसे सृष्टि कर रहा हूं, हमारे पास बहुत बल है और हम लड़ना चाहते हैं किसी से, क्या आप हमसे लड़ोगे? ब्रह्मा जी सोचे, बड़ा विचित्र आदमी है, सब कोई कोई ना कोई वरदान मांगने के लिए आता है, ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ भैया, क्यों लड़ना चाहते हो? तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, लेकिन हम लड़ना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है, तो आप यहाँ से भगो, अपने ही घर को छोड़ करके भगो, जब लड़ नहीं सकते। जबरदस्ती चुटी करके लड़ाई करना। अब ब्रह्मा जी बोले, हम लड़े भी तो मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। ब्रह्मा जी बोले, लड़ना ही ठीक है, तो चलो। ब्रह्मा जी लड़ना चालू किए। ब्रह्मा जी जब लड़ना चालू किए तो 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी लड़े। लड़ करके इतना लड़े कि ब्रह्मा जी थक गए, और थक करके वहां से भाग गए। कहाँ? शिव जी के पास में। तो मधु और कैटब नाम के जो दो दैत्य थे, जो देवी के आशीर्वाद से अमृत को ही लगभग प्राप्त कर चुके थे, वे शिव जी के लोक पर भी आक्रमण कर दिया। अब शिव जी भी भगते हुए निकले, देवलोक में पहुंचे। देवलोक में आक्रमण, देवलोक में देवताओं में कोलाहल मच गया, ये मधु और कैटब के कारण। तो सारे देवता मिलकर के फिर आए विष्णु
के पास में। और विष्णु जी से प्रार्थना करे कि हे विष्णुदेव आप जगिए। तो विष्णु भगवान तो योग निद्रा में रहते हैं, बाकी समय में शीश सैया पर सदा निवास करते हैं, भगवान सदा शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवती देवी की जो निद्रा है उनको सुला देती है। मुख्य बात क्या है, उनको सोने का कारण क्या है? ये जब सृष्टि का जब समाप्त हो जाता है, पूरा सृष्टि जब समाप्त हो जाता है, सृष्टि लय हो जाती है जल में, तब भगवान नारायण अकेले ही बचते हैं। अब अकेले व्यक्ति करे तो करे क्या? मान लो आप अकेले हो अपने घर में, आप कितना टाइम तक क्या करोगे? कुछ समय मोबाइल को चोगे, हाँ फलाना बात हेलो, फिर उसके बाद मोबाइल में भी कितना टाइम तक बात करोगे? 1 घंटा 2 घंटा, अधिकतम 3 घंटा नया नया आया होगा तो कोई नया नया फ्रेंड बना होगा या फिर कुछ नए नए दोस्त बने होंगे। तो 1 घंटा भी बात के लिए बहुत है। कुछ समय टीवी देख लिए, कुछ समय पढ़ लिए, फिर आपका समय नहीं है। और अकेले रहो तो नींद भी ज्यादा आती है। तो ये जब सृष्टि संसार सारे समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान योग निद्रा में भगवती देवी उनको सुला, भगवान सो जाते हैं। सारे देवताओं को जगाए, क्योंकि एक वही व्यक्ति थे नारायण देव जो उस दैत्य को मार सकते थे, मधु और कैटभ को मार सकते थे, लेकिन वो तो योग निद्रा में सोए हुए हैं। सारे देवताओं ने फिर देवी का ध्यान किया कि हे देवी आप नारायण को योग निद्रा से जगाइए। देखे त्वमास जगतम अखिल कारणम ही जातम मया सकल वेद वचोभिराम यद्निराहाराप्य किल लोक विवेक कर्ता निद्रावसाम च गमितो पुरुषोत्तमाद्य। बोले देवी की जय। हे देवी आप अखिल त्रिगुणात्म सृष्टि की कर्ता हैं। हे परमंबा जगदम्बा आप निद्रा हैं, आप ही स्थिति हैं, आप ही आसक्ति हैं और आप ही पराशक्ति हैं। भगवान को जगाइए, तभी जाकर के ये दोनों दैत्यों का वध हो सकता है। देवताओं की स्तुति सुन करके देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के भगवान नारायण को योग निद्रा से मुक्त किया। और जब योग निद्रा से मुक्त किया तब भगवान प्रकट होते ही कहते हैं नाट्यम तनोसि सगुणा विधि प्रकार वो वेति को आभि तव कृत विधान योगम। भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के कहते हैं हे देवताओं क्या हुआ, आप दोनों इतने उदास क्यों हैं, आप सभी इतना उदास क्यों हैं? देवता कहे महाराज क्या बताएं आपको, एक दैत्य है तो चारों घोर कोलाहल मचा करके रखे हैं, दोनों भाइयों ने मिल करके सबको मार रहे हैं। और सबके डर के कारण हम आपके पास में आए हैं। आपकी सृष्टि को वो दैविक सृष्टि को दैत्विक सृष्टि तामसी सृष्टि बना रहे हैं। क्योंकि ऐम शब्द का केवल निनाद हुआ था, ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का निनाद नहीं हुआ था, ऐम शब्द का निनाद हुआ था। तो ऐम जो शब्द है वो शब्द ब्रह्म है, और वह भी किसके लिए? शक्ति के लिए। तामसी देवी का शब्द है। इनका शब्द है तामसी देवी का। तो तामस्य के कारण ये दोनों दैत्य घमंड में आ गए थे। भगवान विष्णु ने यथाशक्ति सारे दृश्य को देखा, दृश्य को देख करके मधु और कैटभ के पास में जाकर खड़े हो गए भगवान और कहते हैं हे मधु, हे कैटभ,
क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? मधु और कैटव कहे, हे देव, हे विष्णु, हम युद्ध की काफी ज्यादा खुजली में आ रहे हैं, हमारे शरीर में काफी ताकत है और हम युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध के लिए हम आदमी ढूंढ रहे हैं, क्या हमसे युद्ध करोगे? भगवान का ठीक है, चलो युद्ध करते हैं। भगवान और मधु और कैटव के बीच में पूरे 1000 वर्षों तक लगातार युद्ध चलते रहा। न तो मधु हारे, न तो कैटव हारे, न तो विष्णु हारे। तीनों में परस्पर कोई थकता था फिर लड़ते थे। एक बार मधु थकता, एक बार कैटव लड़ता, एक बार मधु थकता, एक बार कैटव लड़ता, एक बार कैटव थकता, एक बार मधु लड़ता। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का समयुद्ध करते हुए आपस में ही भगवान नारायण के ऊपर में टूट पड़े। इस प्रकार से इतना दिन लड़े कि धीरे धीरे 4000 वर्ष बीत गए। और जब 4000 वर्ष बीत गया तो भगवान नारायण के शरीर से पसीना छूट गया। पसीना जब छूटा भगवान नारायण से, भगवान नारायण का ये कौन सा दाना है भैया जो मरता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। और दोनों गरज करके लड़, भक्ता कहा है तू, लड़, मुझसे लड़, अब क्या कहा रहा है? भगवान नारायण बोले, इतना दिन लड़ लिया, को फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों देश के कुछ किंचित मात्र तो फर्क पड़ता, लेकिन भगवान भगवान यथाउचित ध्यान लगा करके बैठ गए। रुक जाओ 2 मिनट, लड़ते हैं क्या कर ले, सिर्फ जो अस्त्र का संधान करना है कर ले। भगवान से कहते, भगवान बोले 2 मिनट रुको तो सही। भगवान के ग्राम में छलिया भी, ये उन लोगों को शायद तक पता नहीं था। 6 बैल बुद्धि ना पैदा तो हुए थे मैल से, इससे पैदा हुए मैल से। भगवान नारायण के कान से पैदा हुए मधु और कैटव। भगवान नारायण ने तपस्या किया, तपस्या करके देवी से पूछा कि इनको कौन सा वरदान प्राप्त है जिसके कारण मर नहीं रहे। तो देवी ने बताया कि मेरी शक्ति उपासना की थी इन लोगों ने, तो मैं इन लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे चुका हूँ। तो हे नारायण, आप इनको अपनी माया में मोहित कर लो। भगवान नारायण के ठीक है, इनको देख लेता हूँ अब कैसे नहीं हार मानते। भगवान नारायण की चतुरता देखो। मधु और कैटव के पास में आ गए, कहते हैं, हे मधु और कैटव, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। हार रहे हैं सर भगवान नारायण और कह रहे हैं, मधु और कैटव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ मांगना चाहते हो तो मैं तुमको देना चाहता हूँ। मधु और कैटव कहे, ओ विष्णु, अपने पास में रखो अपना वरदान। हम दाता नहीं, हम ग्राही नहीं है, हम तो दाता हैं। वरदान मांगने के लिए नहीं आए हैं, वरदान देने के लिए आए हैं। मांगो तुम कुछ मांगना चाहो तो। घमंड, घमंड में ये कहते हैं ना, तुझसे मंगोर रहा है, तू ही मांग ले। मधु और कैटव कहता है, तुझसे मंगोर रहा है, तू ही मांग, तुझे जो मांगना होगा। भगवान नारायण बोले, यही सही समय है, मुझे ये वरदान दे दो मधु और कैटव कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। अब मधु कैटव बोले, महाराज बड़े भोग चक्के पड़ गए, बड़ा विचित्र। मधु देखे कैटव का मुंह, कैटव देखे मधु का मुंह, एक दूसरे का मुंह देखे। अब बात पे तो फंस गए। अच्छा, क्या दे नहीं सकते क्या? भगवान नहीं दे सकते क्या? नहीं दे तो सकते हैं। फिर दोनों ने कुछ कान पूछा। फिर मधु कहता है, ओ विष्णु, मार तो तुम ही सकते हो, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर जल रहा हो, तो चारों ओर मरुस्थल हो। और वहां तो चारों ओर ही जल ही जल, कहीं भी मरुस्थल था ही नहीं, कहीं भी मरुस्थल था ही नहीं, चारों ओर जल, जिधर देखो उधर ही जल, चारों तरफ जल।
मरे तो मरे कैसे? तो भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बढ़ाया। वैसे तो उनका स्वरूप ही है विराट। सहस्र दीर्घ सहस्रभुजं सहस्र शीर्षः सहस्रपुरखं सहस्रपादः शवों में गुंग स्मृत्वः यद्य तिष्ठत् शांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतम्। भगवान नारायण ने अपना शरीर काफी बढ़ाया और इतना बढ़ा लिया कि मधु और कैटव के लिए उनका जो चंगा था वो ही एक पृथ्वी के समान दिखने लगे। एक पृथ्वी के समान दिखने लगे। और भगवान ने कहा कि एक काम करो, अपनी गर्दन को मेरी जंघा पर रखो, देख लो ये जंघा को, ये पूरी पृथ्वी है और इसमें कहीं भी जल नहीं है। गंगा में जल होता है क्या? नहीं होता। मरुस्थल दिखता है, हाँ, तुम्हारा सारा शरीर आ जाएगा, तुम यहाँ आकर के गर्दन को रखो, हम तुमको मार डालते। तो मधु और कैटव ने जितना भगवान नारायण शरीर बनाया उससे दोगुना शरीर बना लिया अपना। अब मारो, कहाँ मारना चाहते हो? अब भगवान बोले बड़ा चिविट्टा आदमी है यार, ये दोनों तो बहुत शक्तिशाली है। भगवान नारायण ने भी अपने शरीर का विस्तार किया। तीन विस्तृत्वा नामं शरीराः अनुग्रहे। भगवान नारायण का स्वरूप मानो कोई अद्वैत हो गया हो और वो दोनों मधु और कैटव पुनः छोटे छोटे बच्चों के रूप में दिखने लगे। अब कहा कि अब मेरे जंघा पर गर्दन को रखो। गर्दन को जैसे ही जंघा पर रखे दोनों ने भगवान नारायण सुदर्शन चक्र चलाए और चक्र चलाने से वो दोनों का सिर कट गया। भगवती अम्मा की कृपा से मधु और कैटव की मृत्यु हो गई। बोले मधु कैटव सहारणी देवी की जय हो। पार है पंछी श्रीहरि जी का तुझको उड़ के जाना वहाँ है जपो हरि का नाम। हरि बोल, जपो हरि का नाम। हरि बोल 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 तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे श्याम। तेरा राम चलाएंगे दूजा चलाएंगे श्याम। बोल हरि का नाम, बोल हरि का नाम। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। देखिए जाना उस हरि के ही करना पर है। जो मधुर कैटव मरे वही आज पृथ्वी के रूप में तेरा राम चला बोल हरि का नाम, पंछी बोल हरि का नाम, पंछी बोल हरि का बोल हरि 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 बोल।
साक्षात जगदम्बा की आराधना करके मधु और कैटभ नामक दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। कैसे? वही जो मधु और कैटभ के शरीर गिरा वही आज मरुस्थल बन गया और उसी क्षण से मिट्टी को खाने की परंपरा टूट गई, क्योंकि ये सारा पृथ्वी अपवित्र हो गया। मधु और कैटभ का शरीर इस पर पड़ा इसलिए। आज जो जल के ऊपर में जो स्थल जो स्थापित है ये वही मधु और कैटभ का शरीर है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं अभी। तभी तो जब आप लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे या फिर आप लोगों ने कभी मोबाइल में निकाला होगा तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर लिखा रहता है कि नहीं, समुद्र तल से फलाना किलोमीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर। इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि ये मधु और कैटभ का जो शरीर है समुद्र के ऊपर में पड़ा, जो स्थल बन गया और जिस स्थल पर हम सब का सृष्टि कर दिए। किसने? तो ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य सृष्टि किया शक्ति की आराधना करके, जिस सृष्टि में मानव, नर नारी, पशु पक्षी, पादप, जलचर जीव, स्थल जीव, स्थावर आदि आदि जीवों को प्रकट किया कहते हैं। जिसमें स्थावर योनि कौन कौन से हैं? पत्थर, पेड़, नार आदि जो योनियां हैं वो स्थावर योनि है। पादप योनि भी यही सब आते हैं, घास फूस आदि आदि। जीव जंतु जितने भी जानवर हैं, कीट पतंग, पशु पक्षी, ये सब, और मानव योनि जिसको कर्म करने के लिए बनाया गया है, जो शक्ति सामर्थ्य है। ये जो जीव, ये जो शरीर है वे सामर्थ्यवान शरीर है जो उसके चरणार बिंद पर रमने के लिए हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन हम दुर्बुद्धि जन उसके चरणार बिंद पर न लगाते हुए इस जो मन है उसको हम 50 जगह भटकाते रहते हैं। ये जो मन है वो मन को हमें रमाना चाहिए मुख्यतः भगवान के चरणार बिंदों पर। व्यास को शोक हुआ, व्यास को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम क्या रखा? सुखदेव। अरणी से उत्पन्न हुए थे ना सुखदेव जी। किससे उत्पन्न हुए थे? अरणी से। अब उत्पन्न होकर के तत्काल वो उड़ पड़े थे किधर की ओर? सूर्य की ओर। जब सूर्य की ओर जा रहे थे तो उनका शरीर 2 भाग में विखंडित हो गया था। जब 2 भाग में विखंडित हुआ शरीर, व्यास जी के मन में काफी शोक हुआ। ये शोक का कारण क्या है? माया। ये शोक का कारण क्या है? माया। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वही सुख परम जीवी हुआ। और परम जीवी होकर के जब आए अपने पिताजी के पास में ज्ञान लेने के लिए, ये कुछ कथा भागवत से मिलती जुलती है, श्रीमद् भागवत में इसका अच्छा विस्तार है। हरि बोल। आप लोग काफी ज्यादा यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। सही बताऊँ आपको, मन केंद्रित कब रहता है? जब सामने वाले जब एकदम सीट बोल रहते हैं। अब क्या बोलना चाहते हैं, बोलते क्या है, समझ ही नहीं आता। फिर उसके जब यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ होते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के समय उनके कान के पास में डीजे बजाओगे, अरे डीजे छोड़ो, टीवी चला करके देखोगे, बच्चा जितना भी पढ़ने वाला रहेगा वो ऐसा सिर को एक बार उठाएगा ही, सिर को उठाने का अरे क्या मार 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 मार।
मिट जाएगा ही जाएगा, आप ना चाहो तो मिट जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें जो देखती है वो कहती है कर। ये आंखें जो देखती है वही उसी के पीछे भगाती है। बड़ा दुष्ट है ये आंख। कान तो जहां तक ठीक ही है, कान तो है, ये बहुत कच्चे कान वाले तो ठीक ही नहीं होते। अब बोल रहे उसको हरी, सुन रहे आरी, ये कच्चे कान वाले भी ठीक ठाक नहीं होते। लेकिन जो दृष्टा है, दृष्टा जो बनते हैं, दृष्टि, आंखें आपको वही दिखाती हैं जो आप देखना चाहते हो, लेकिन मन आपको हर चीज दिखाता है। और सामने जब जाते रहोगे तो है कलियुगी जीव सभी दिखेगा ही आंख में। जब दिखता है तो मन भटकता है। मन का चूंकि सीधा सीधा संबंध है आंख से। चक्षुर पश्यताम इति माया, माया आपको देख करके होती है। माया का प्रवेश किससे होता है? आंख से। और धर्म का प्रवेश किससे होता है? कान से। श्रवणाम कीर्तनम, श्रवण से होता है। लेकिन देखने से तो माया ही प्रज्वलित होती है ना, और ठीक है सभी चीज। इसलिए नींद भी आता है लोगों को। नींद आने का कारण क्या है? पश्चाताप। देवी देख रही थी इसलिए तो सो गई। पार्वती देख रही थी तभी तो सोई थी क्या? हुंकारू देते देते। ये माया है चूंकि, इसलिए व्यक्ति को चाहिए माया न देख करके मायापति को देखे। लेकिन बड़ी चिंता बात है, शक्ति है ना, शक्ति कभी किसी को छोड़ती नहीं है। ये जो माया है, ये माया का भी पूरा परिवार है। माया का पूरा परिवार है, एक दो परिवार नहीं है भैया माया का। सुखदेव जी के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग? सुखदेव जी के बारे में। सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया अरण्य के द्वारा। एक सुंदर अरण्य के द्वारा भगवान सुखदेव का प्रकट हुआ। प्रकट होकर के वो चले गए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको पुनः जीवन प्राप्त हुआ। और जब पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो वो व्यास की पत्नी के गर्भ से पैदा लिए, और व्यास की पत्नी के गर्भ से पैदा लेकर के अब भगवान से कहते हैं कि आपकी माया में नहीं फंसाओगे तब तो जाकर के मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। कह करके निकल पड़ा नग्न अवस्था में। रास्ते में बहुतों ने टोका, रुक जा बेटा रुक जा। साक्षात मुंह में फंस गए व्यास। व्यास जी उनके पीछे 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 जाते हैं, कहते बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। लेकिन जिसने गर्भ में ही देख लिया उस नारायण को, वो रुकेगा क्या? जिसने मायापति को ही देख लिया वो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। जिसने करोड़ों की संपत्ति देख ही ली वो क्या 150 के लिए कहीं पर काम करने के लिए बैठेगा? आपको माया से ही जोड़ करके आपको मायापति के बारे में बताया तब आप जानेंगे। लेकिन जो व्यक्ति करोड़ रुपए देखा ही नहीं है, वो 10 रुपए के पीछे नहीं भगेगा तो क्या करेगा? तो इसने तो साक्षात मायापति को देख लिया था। बेटा रोक रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। लेकिन बेटा रुकने के लिए तैयार नहीं है। रास्ते पर कुछ कन्या मिल गई। कन्या ने देखकर, कन्याओं ने देख करके व्यास जी के उस पावन पवित्र पुत्र को प्रणाम किया, क्योंकि उसके अंदर में ना तो
कपट था, न तो छल था, न तो चित्र था, न तो काम का भाव था। 16 साल का बेटा है, इन सारी स्त्रियां नहा रही हैं और इतना दिव्य स्वरूप, इतना मनोरम दृश्य, लेकिन मजाल है किसी के मन में भी काम का भाव जागृत हो। लेकिन व्यास जी उनके पीछे आ रहे हैं। आज 125 साल के हो गए, सारी देवियों ने उनको देख करके लज्जा के कारण अपने शरीर को ढक लिया। कारण क्या था? क्योंकि उनके अंदर में आज भी मैं और तेरा का भाव बचा हुआ था। उनमें आज में पहचान स्त्रियों और पुरुष है। व्यास जी कहने लगे, अरे देवियों, लज्जा आती है आपको देख करके। अब मेरे बेटे को देख करके लज्जा नहीं है आप लोगों को, मुझको देख करके लज्जा आ रही है। तो बाबा, आपके बेटे में इतना निष्पापता है, इतनी निष्कपटता है, निश्चलता है, दुर्वृत्ति कुछ है ही नहीं उनके अंदर में। तो उनके अंदर उनको देख करके कोई काम आ ही नहीं सकता। उनको देख करके तो करोड़ों काम भी नष्ट हो जाते हैं। उनको देख करके कौन सी लज्जा? हम तो करोड़ों कपड़ों को भी पहन करके बैठ जाएं तो उनके सम्मुख नग्न अवस्था में ही रहेंगे, इतना उनमें तेज है। और आप में तो यह भाव है, हम स्त्री हैं कि पुरुष, लेकिन आपके पुत्र में तो यह भी भाव। व्यास जी ने सब ग्रंथ लिखा था, समझ की स्थिति में थे। ये सारे ग्रंथों को दे किसको? तो व्यास जी ने कहा अपने शिष्यों को, लो बेटा जाओ और 4 मंत्रों का गान करो। ऐसा कहा करके अपने शिष्यों को भेज दिया। 18 दिन अलग अलग मंत्रों को दे करके गए। पहले दिन जब गए तब उनके शिष्यों ने गाया, यद गुह्यम परमं लोकम सर्वरक्षा करामृणाम यन्न कस्यचिदख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। हे यज्ञ की रक्षा करने वाली, चारों ओर विद्यमान पराशक्ति, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वो सुखदेव जी अंत भी ना आएंगे। अनेकों दिव्य उनको भागवत ज्ञान दिया गया। अंतिम में उनको सुनाया गया कि वरहा पीडम नटवर बपू पेड़ुर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासौ कनक कपिशम वैजयंत्रिं च माला वेणुर रंध्र रतराध सुदयो मुह्यंत्रिं च गोपवृंद वृंदारण्यम शबदरमणम नाददीपाद यज्ञि। वो सोचने लगा सुखदेव, ऐसा कौन सा सुंदर है भाई जो वरहा पीडम, वरहा का पीड़ धारण किया हुआ है। वरहा पीडम कहते किसको? मोर का पंख, जो सिर पर मोर का पंख धारण किया हुआ है। वरहा पीडम नटवर वपु, नटवर बन करके बैठा हुआ है। नटवच वरवच वपु, नटवर वपु यानी नटों के भी जो राजा है। और हम नट नटनियों को देख करके खुश होते हैं। आपके सम्मुख जो 2 जोकराज है, नट और नटनी, यानी 2 एक्टर और एक्टिंग कर रहे हैं, उनको देख करके हम रोते हैं, खुश होते हैं। एक एक्टर खूब रोने का एक्टिंग करे, हम उनको देख करके हमारा हृदय कांप उठता है। नटनी नाचती है, दिल प्रसन्न हो जाता है। नट और नटनियों को देख करके ही दिल मोहित हो जाता है। तो ये नटवर बपू, नटवर वरवच बपू, शिव है नटराज, और ये राजाओं के भी राजा, नटराजों के भी जो राजा है, ऐसे नटवर बपू। नटवर बपू ठीक था, लेकिन कितना सुंदर है वो, जो सुंदर अधरों पर मुरली पकड़ा हुआ है और मुरली का निनाद करता है। वेणुर बपू, पावन वन है और वन में सुंदर वेणु का निनाद करता है। वेणुर बपू कर्णयो कर्णिकार, दोनों कानों में सुंदर कुंडल धारण किया हुआ वह बाल मुकुंद। वेणुर रंध्र रथराज सुदयो
मोहयंती गोविंद। और जब वेणु के रंध्र पर एक एक रंध्रों पर एक एक किताब पढ़ता है, वो निनाद होता है वेणु। उनके वेणु निनाद को सुन करके जिनके सम्मुख करोड़ों गोपियां, हजारों गोपियां सब चित्त भुला करके नाचने लगती है। ऐसा हो जग गया तत्काल सुखदेव। ऐसा कौन सुंदर है भाई, जिनको देख करके, जिनकी आवाज, जिनकी माधुर्य को सुन करके सारी गोपियां, सारी सखियां इतनी सब माधुर्यता से भर गई। तो केवल माधुर्य नहीं है, अगला श्लोक भी गाते हैं। अगला श्लोक क्या गाते हैं? सुंदर श्लोक है जो केवल मेरे कन्हैया ही कर सकते हैं। अभी हमने सुना उनकी देवी माँ की क्षमता ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे गोविंद का ही लीला था, जो लीला के कारण छल करके मधु और कैटभ को मार डाले। मेरे छलिया की दशा कैसे, ये देखो। स्कंद कालकूटम वरहा पीडम नटवरवपो वेणुरवपो करणयो कर्णिकारं विप्रतवासौ कनककपिशां वैजयन्त्र्यं च मालम् अहो बकीयं स्तनिकालकूटं जिगहासयाप लेभीति अहो बकीयम स्तनकालकूटम। एक आई थी बकी, वो सुंदर बस नहीं है, वो तो बड़ा दयालु है। एक आई थी बकी, स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके, उतना। लेकिन मेरे गोविंद का प्रेम देखो कि वो दोनों को परम मोक्ष प्रदान कर दिया। जो अपनी माता को गति प्रदान करते वही गति आज ये पूतना को प्रदान कर दिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघासयापा लेवेत दिनमा तीन मात्रे ही यत मोक्षणा। माता का मोक्ष उनको प्रदान कर दिया। ऐसे भगवान को हम बारंबार तीन हृदय आदि कवि, हम उन भगवान का हृदय से हम गान करते। सारी बातों को सुन करके निद्रा भंग हो गई। ऐसा क्यों है भाई साहब, उनकी चरित्र सुनाओ। तब जाकर के वो सुखदेव जी के पास में गए। सुखदेव जी के पास सभी का जाकर कहते हैं, सुखदेव जी आपको और सुनना है? हाँ हाँ सुनना है हमें, और सुनाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, दिव्य लग रहा है, ये अमृत हमें बहुत मनोहर लग रहा है, ये कथा में बहुत मनोहर लग रही है, और सुनाओ ना। तो कहे हमारे पास में कुछ नहीं है, जो है आपके पिताजी के पास में है। कौन है मेरे पिता? कहे व्यास जी के पास में। चलो आपको वही सुना सकते हैं। तो चलिए व्यास जी के पास में। व्यास जी के पास में गए। लेकिन देखिए जो उत्तम व्यक्ति रहता है वो परीक्षा लिए बगैर आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। चाहे बेटे से आप लाख प्रेम करें, बेटा इकलौता ही क्यों ना हो, लेकिन आसानी से कुछ उनको देना नहीं चाहिए। व्यास जी के पुत्र हैं ये सुखदेव जी, भगवत ज्ञान लेने के लिए गए हैं, भगवतीय ज्ञान 18 पुराणों को श्रवण करने के लिए गए हैं। लेकिन व्यास जी ने उनको ये कह करके भगा दिया, कभी तुम्हारी परीक्षा सही नहीं हुई है, तुम पहले परीक्षा दे करके आओ, अगर तुम्हें योग्य समझा जाएगा तब जाकर के तुमको यह ज्ञान प्रदान किया जाएगा। सुखदेव जी को भेज दिए कहाँ? तो राजा जनक के पास में। ये कौन जनक है? जानकी मैया के पिता, जानकी मैया के पिता। अरे भैया जानकी मैया के जो पिता थे वो बहुलास जनक थे। वो कौन से जनक थे? बहुलास जनक थे। ये कौन से जनक है? सीरध्वज जनक है। ये सीरध्वज जनक है। जनक एक उपाधि है जो खूब शास्त्रार्थ कराए, खूब ज्ञानी होता था राजा, उसको जनक की उपाधि
दे दी गई जाती थी। जनक के घर में नित्य शास्त्रार्थ होता था, बड़े बड़े ज्ञानी आकर के संत जन मिल करके शास्त्रार्थ करते थे। ऐसे जनक के द्वार पर ये सुखदेव जी खड़े हुए हैं और सुखदेव जी ने कहा कि जाओ कहना जनक जी को कि हम सुखदेव जी आए, आपके द्वार पर सुखदेव जी आए हुए हैं जो व्यास के पुत्र हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन सुखदेव जी देखो परीक्षा कैसे लेते हैं, ये जानते हुए कि ये परम ज्ञानी है, परम संत है, इसके अंदर हमें किसी प्रकार का काम, क्रोध, दोष, मोह नहीं है, फिर भी करते क्या है? रुक जाओ, हमारे पास में समय नहीं है। उनको कहना कि 1 हफ्ता वो इंतजार करे। सैनिक आया कहता है कि हे सुखदेव जी, राजन ने कहलवाया है कि आप 1 हफ्ता इंतजार करिए। वो सुखदेव जी जो परम ज्ञानी व्यास के पुत्र हैं, 1 सप्ताह तक द्वार में ही खड़े रहे, फिर भी वो जनक नहीं आया। जनक कहते हैं कि 1 सप्ताह